मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही थी उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था किसी टेक्निक प्रॉब्लम के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या था। जो परसेंटेज चल रहा था उसी में क्वेश्चन था, ताजे फल में 90% पानी होता है जबकि सूखे फल में 20% पानी होता है। ताजे फल के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे फल का वजन क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये है कि आपके पास 20 केजी ताजे फल हैं, तो अगर उनमें सूखे वजन को देखा जाए यानी सूखे फल का वजन देखा जाए तो क्या रहेगा। यानी अगर फलों को सुखा दिया जाए तो वजन क्या हो जाएगा। तो समझेंगे आप क्वेश्चन क्या है। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका समझें। इसका बेसिक सा तरीका ये होता है कि अगर कोई भी फल है, अगर उसमें वजन की कमी हो रही है तो सूखेगा क्या, केवल पानी सूखेगा। बाकी का मटेरियल क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो देखें आप, एक तरफ क्या दे रखा है, एक तरफ दे रखा है कि फ्रेश फल हैं। कैसे हैं, फ्रेश यानी कि ताजे। एक तरफ क्या है, सूखे फल हैं, ड्राई, यानी कि ये ताजे हैं और ये सूखे फल हैं। यहाँ पे वाटर की मात्रा दे रखी है, वाटर यानी कि पानी की मात्रा। और मान के चलो अन्य में क्या दे रखा है, पल्प यानी कि मान के चलो गूदा दे रखा है। यानी फल में जो भी बचा वो क्या बचा, गूदा बचा, छिलका बचा, कुछ भी समझ लो आप, कुछ भी मान सकते हो। तो समझेंगे कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि ताजे फल में 90% पानी है, तो 10% क्या बचा, मेरा अन्य मटेरियल क्या बचा, 10%। क्या बचा, 10% अन्य मटेरियल, जिसे आप गूदा भी कह सकते हैं। आपने देखा यहां से रेशियो क्या आ रहा है, 9:1 का। रेशियो क्या आ रहा है, 9:1 का। पहली कंडीशन है कि ताजे फलों में 20 कितना 90% पानी है, तो 90% का सीधा सीधा समझिए आप 9:1 का रेशियो हो गया। दूसरा मटेरियल क्या बचा, एक रेशियो में बचा। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स देखें, यानी सूखे फलों में कितने परसेंट पानी है, 20% पानी है। तो आप बोलेंगे अगर 20% पानी है तो 80% क्या है, अन्य मटेरियल क्या है, 80%, जिसे आप गूदा भी बोल सकते हैं, फल भी बोल सकते हैं, क्या है 80%। तो देखें यहां से जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 और 4 का, 1 और 4 का। यहां आप 1 लिखेंगे और यहां आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब समझें आप, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर फल में मात्रा कम होगी तो किसकी होगी, पानी की। और ये वाली कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी ये मटेरियल बिल्कुल कम नहीं होता है। अगर सूखता है तो क्या सूखता है, केवल पानी। वजन कम होता है तो उसका कारण क्या होता है, केवल पानी से। तो देखें आप, यानी कि इस कंडीशन को मैं क्या करूंगा, बराबर। और इस कंडीशन को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन को बराबर करने के लिए आपको यहां 4 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। अब जैसे ही 4 से गुणा कराएंगे ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 36। तो यानी टोटल वजन कितना हो गया, पानी कितना हो गया 36, और ये अन्य मटेरियल कितना हो गया 4। क्या टोटल मिला के यहां से 40 हो गया, टोटल मिला के वजन कितना हो गया 40। और यहां टोटल मिलाकर वजन कितना है 5। यानी कि ताजे फलों का वजन 40 है तो सूखे फलों का वजन क्या है 5। 40 को बताया कितना गया है, 20 केजी। 40 को कितना बताया गया है, 20 केजी। ये 40 बराबर किसके, 20 केजी के। अब सूखा फल यानी कि जो सूखे फलों का वजन पूछा गया है कितना निकला है 5। जब यहाँ 40 का आधा हुआ है तो यहां भी क्या हो जाएगा, 5 का आधा, यानी कि 2.5 केजी क्या रहेगा, सूखे फलों का वजन रहेगा। यानी आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर समझें आप एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो पानी के अलावा जो अन्य मात्रा होती है उसे क्या करना होता है, बराबर करना होता है। उसे क्या करना होता है, बराबर करना होता है। क्योंकि ताजे फलों से जो सूखे फल बनते हैं तो जो वजन कम होता है वो केवल पानी का वजन कम होता है, अन्य मटेरियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने इस कंडीशन में यहां दोनों को बराबर किया, 4 ये है, 4 ये है,
ये टोटल वजन 40 बराबर 20, तो 5 बराबर किसके? 2.5 के। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये इसका प्रॉपर मेथड था। अब देखें इसे हम और किस तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे कि हम क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं। समझें आप, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें एक बार और कि इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। ये तो अपना मेथड था। क्या था? मेथड। अब तरीका समझें। और क्या दे रखा है? पानी कितना है? 90%। पानी कितना है? 20%। क्या यहाँ पे जो अन्य मटेरियल बचा वो कितना बचा? 10%। और यहाँ पे जो अन्य मटेरियल बचा वो क्या बचा? 80%। आप बोल सकते हैं कि फ्रेश फलों का कितना? 10%। अन्य का, अन्य यानी ड्राई सूखे फलों का 80% आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? अब ये समझें। क्या इसमें पानी 90 है तो अन्य की मात्रा कितनी हो गई? 10। इसमें पानी 20 है तो अन्य की मात्रा कितनी हो गई? 80। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जो अन्य मटेरियल होता है पानी के अलावा वो सूखे फल और किसमें? ताजे फलों में समान रहता है। सूखे फल और ताजे फलों में क्या रहता है? समान। तो आप बोलेंगे यहाँ फ्रेश फलों का 10% और सूखे यानी ड्राई फ्रूट्स का कितना? 80% आपस में क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्या यहाँ फ्रेश की क्वांटिटी दे रखी, मात्रा दे रखी है? 20 दे रखी है। बराबर किसके हो जाएगा? ड्राई के 80% के बराबर। प्रतिशत से आप प्रतिशत हटा दो, जीरो से एक जीरो हटा दो, तो ड्राई फ्रूट्स का जो वेट आएगा वो क्या आएगा? 20/8, यानी बोल सकते हो आप कितना? 4 से डिवाइड करोगे 5/2, यानी कि 2.5 kg होगा। किसका वजन? ड्राई फ्रूट्स का। बिल्कुल बेसिक सा मेथड था। इक्वल करना था किसको? वाटर को छोड़कर जो अन्य कंडीशन है, अन्य मटेरियल है, वो आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ पे हमें फ्रेश का दे रखा है 20 kg, तो ड्राई का कितना निकलेगा? 2.5। देखेंगे आप एक बार इस क्वेश्चन को भी, इस मेथड को भी देखें और इसी मेथड को आपको अप्लाई करना है बार बार क्वेश्चनों पे। देखें एक बार। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन दे रखा है, ताजे फल में 90% पानी, जबकि सूखे तरबूज, ताजे फल दे रखा है और एक तरफ सूखा तरबूज, यानी इधर भी ताजा तरबूज होगा, एक तरफ क्या है? सूखा तरबूज में 12% पानी होता है। यदि सूखे फलों का वजन 50 किलोग्राम हो, किसका? सूखे फलों का वजन 50 किलोग्राम हो, तो ताजे फल का वजन निकालना है। बिल्कुल सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। कैसे? देखें, ताजे फलों में 90% पानी है। मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने समझाया था कंपैरिजन आपको अन्य मटेरियल की करनी है। किसकी करनी है? अन्य मटेरियल की कंपैरिजन करनी है। तो ताजे फल में 90% पानी होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, यानी कि जो ताजे फल हैं, उसमें 10% अन्य मटेरियल है। कितनी परसेंट? 10%। और ये कितने के बराबर है? और ये ड्राई फ्रूट्स के 88% के बराबर है। कैसे बराबर है? आपने खुद देखा कि सूखे हुए में 12% पानी है, तो अन्य कितना बचा? 88 बचा। कितना बचा? 88। और इधर अन्य कितना है? 10। क्योंकि पानी ही सूखता है, अन्य मटेरियल क्या रहता है? समान रहता है। तो फ्रेश का 10, ड्राई का 88, 88 आपस में क्या हो गया? बराबर। आप क्या देखेंगे? फ्रेश का 10% बराबर, यहाँ ड्राई की वैल्यू दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? 50 kg। इनटू में क्या लिखेंगे आप? 88। क्या देखा आपने? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो फ्रेश की जो वैल्यू आ गई,
फ्रेश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 गुणा 88, क्या निकलेगा यहां से 440 केजी। बड़ा सिंपल सा मेथड है, आसान सा मेथड है, और इसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे। यानी कि मैं फिर समझा दे रहा हूं, आपको पानी से कोई मतलब नहीं है, जो अन्य मटेरियल बचे उसे आपस में क्या कर दो, आप इक्वल कर दो। क्या कर दो, आप इक्वल कर दो। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। कैसे, फ्रेश का 10 और ड्राई का 88 इक्वल हो गए आपस में। ड्राई की वैल्यू है इस बार आपके पास, किसकी वैल्यू है, आपके पास इस बार ड्राई की वैल्यू है, और कितनी 50। जब 50 वैल्यू दे रखी है तो यहां से फ्रेश की कितनी निकलेगी 440, यानी ताजे फलों का वजन 440 किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन को आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, क्या क्वेश्चन दे रखा है। सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। ताजे तरबूज में 96% पानी होता है, जबकि सूखे तरबूज में कितना दे रखा है, 95% पानी दे रखा है। ताजे तरबूज के 20 किलोग्राम में से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन बता दो। बेसिक सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यानी ताजे फलों में जो आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 95% पानी है, और सूखे फल में कितना पानी दे रखा है, सूखे ताजे में 96 और सूखे में कितना दे रखा है 95। यानी कि अब समझें आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से, तो आप क्या लिखोगे, फ्रेश का कितना, अन्य मटेरियल कितना बचा 4%, और इधर क्या लिखेंगे आप, ड्राई का अन्य मटेरियल कितना बचा 5%। क्या बचा 5%, क्यों, 95 पानी यहां है, 96 पानी यहां है, तो 4 यहां बचेगा और 5 यहां बचेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। परसेंटेज से आप परसेंटेज बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि जो ताजा फल है उसमें उसका वजन कितना है 20, तो आप लिखेंगे 20 गुणा में 4 बराबर ड्राई इंटू कितना 5। आप 5 से इसे कितने टाइम्स कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो ड्राई फ्रूट्स का जो वजन आएगा वो कितना आएगा 16 केजी आएगा। क्या आएगा 16 केजी आएगा ड्राई फ्रूट्स का वजन। तो देखें तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंडीशन के थे, देखेंगे एक बार, तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, और इसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे। मैं फिर समझा रहा हूं, आपको करना कुछ भी नहीं है, पानी को छोड़कर अन्य मटेरियल को आपस में क्या कर देना, इक्वल कर देना है। अन्य मटेरियल को आपस में क्या कर देना है, बिल्कुल इक्वल कर देना है, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेम तरीके के तीनों क्वेश्चन थे, और इसी मेथड का प्रयोग करते हुए आप आगे भी निकाल सकते हैं। देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होना है परसेंटेज में, यहीं तक था। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी प्रत्येक प्रकार का मेथड हो चुका है परसेंटेज में। उसके 5, 6 या 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्रत्येक लेक्चर को जाके देख भी सकते हैं, और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कराया गया है। जो नया टॉपिक जो आज हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा, यानी कि अच्छा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, और सिंपल भी टॉपिक है एकदम। तो समझेंगे टाइम वर्क यानी कि क्या होगा, समय और कार्य। क्या होगा, समय और कार्य। अच्छा टॉपिक रहेगा एकदम, समय और कार्य। आज जो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, आज हम इसके कोई टाइप नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन। शुरुआत कैसे क्या बेसिक क्वेश्चनों से होगी वो देखेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो देखें आप क्या रहेगा।
देखें, बेसिक सा क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी क्रमशः किसी कार्य को 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में कर सकते हैं। अगर तीनों मिल जाएं तो कितने घंटे में करेंगे? कंडीशन है कि अगर ए अकेला रहता है तो 10 घंटे लगा लेगा, बी अकेला रहता है तो 12 घंटे लगा लेगा, और सी अकेला रहता है तो कितने घंटे लगा लेगा? 15 घंटे लगा लेगा। बोला है अगर तीनों मिल जाएं, क्या मिल जाए? तीनों व्यक्ति अगर मिल जाएं तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो देखें क्या है। ए बराबर कितने घंटे? 10 घंटे। बी बराबर कितने घंटे? 12 घंटे। और सी बराबर कितने घंटे? 15 घंटे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है ना, जो भी टाइम, ये जो घंटे दे रखे हैं, इनका आप एलसीएम लें। इनका क्या लें? आप एक एलसीएम 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60। इस 60 को ही अब आप क्या माने? इस 60 को ही अब आप टोटल वर्क माने कि जो टोटल कार्य है वो कितना है? 60 है। टोटल कार्य है वो कितना है? 60 है। फिर समझें आप, ए 10 घंटे, बी 12 घंटे और सी कितने घंटे? 15 घंटे। ये जो टाइम दे रखा है इसका आप क्या लें? एलसीएम यानी कि लासा, और उस लासा को ही क्या माने आप? टोटल वर्क माने, यानी संपूर्ण कार्य माने। ए व्यक्ति है, समझेंगे आप, ए व्यक्ति है, अगर वो 10 घंटे में कार्य कर रहा है, कितने घंटे में? 10 घंटे में, और टोटल कार्य कितना दे रखा है? और टोटल जो कार्य दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60। क्या यहां से इसकी कार्य करने की क्षमता 6 निकल के आएगी? कितनी निकल के आएगी? 6 निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि 10 घंटे लगा रहा है तो 60 कार्य कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना किया होगा? 6 कार्य किया होगा। बी व्यक्ति 12 घंटे में कर रहा है तो 60 कार्य किस कैपेसिटी से किया होगा? 5 की कैपेसिटी से किया होगा। सी व्यक्ति 15 घंटे में कर रहा है तो 60 कार्य जो किया होगा उसने 4 की कैपेसिटी से किया होगा। किस क्षमता से किया होगा? 4। अब समझें, अगर यहां ए, बी और सी तीनों मिल रहे हैं, ए, बी, सी क्या मिल रहे हैं? तीनों। वर्ग कितना है? कार्य तो मेरा 60 ही है। अब समझें, ए व्यक्ति 1 घंटे में कितना कर रहा है? 6 वर्ग कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 5 कार्य कर रहा है। और सी कितना कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है। अगर तीनों मिल जाएंगे तो क्या 1 घंटे में 15 कार्य होगा? कितना वर्ग होगा अब 1 घंटे में? 15 वर्ग। क्यों? उसने बोला है तीनों को आप मिला दीजिए, तो 1 घंटे में कितना होने लगा? 15। तो क्या इस 60 कार्य अब ये 15 के हिसाब से केवल और केवल कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर से समझ लें आप, और बेसिक तरीके से समझ लें। सबसे पहले जो आपको टाइम दे रखा है उसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 60। इस 60 को ही आप क्या मानेंगे? टोटल वर्क। इस 60 को ही आप क्या मानेंगे? टोटल वर्क मानेंगे। कैपेसिटी क्या निकलेगी? 6। कैपेसिटी क्या निकलेगी? 5। कैपेसिटी क्या निकलेगी? 4। तीनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 15 कार्य करेंगे। और 15 के हिसाब से 60 कार्य के लिए कितने घंटे लगने हैं? 4 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप क्वेश्चन को एक बार जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें आप दूसरा क्वेश्चन क्या है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, अब इस बार 2-2 व्यक्ति हैं। कितने कितने व्यक्ति हैं? 2-2 व्यक्ति। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 6 दिन में, तथा सी और ए मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिल जाएं, तीनों मतलब समझ रहे हो, ए, बी और सी। अब समझें आप, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या कंडीशन है? सेम तरीका लिखेंगे आप। ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में? बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं इसी कार्य को 6 दिन में।
और अगर सी और ए मिल जाए, सी और ए मिल रहे हैं तो कितने दिन में सी और ए मिलकर कर रहे हैं इसी कार्य को? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। अब समझें आप, आपको मैंने अभी समझाया था कि इनका क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है, लासा लेना होता है। क्या लेना होता है? लासा। जैसे ही आप लासा लोगे क्या हो जाएगा? 120 लासा होगा इसका। क्या होगा? 120 लासा होगा इसका। अब समझें आप, अगर इसका लासा 120 है तो देखें क्या ये डिवाइड होगा 8 से, 6 से और 10 से? बिल्कुल होगा। तो देखें क्या हुआ, यहां से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ ये यहां से होगा कितने? 15 बार। यानी कि ए की जो ए और बी की जो कैपेसिटी निकली है वो आप बोल सकते हो, ए और बी की कैपेसिटी कितनी निकली है? 15। बी और सी की कैपेसिटी कितनी निकली है? बी और सी की कैपेसिटी निकली है 20। और सी और ए की कैपेसिटी कितनी निकली है? सी और ए की कैपेसिटी जो निकली है वो निकली है 10। कितनी निकली है? 10। अब समझें आप, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें फिर से आप, ये सबकी कैपेसिटी निकल के आ गई। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ए कितनी बार आया है? 2 बार। बी कितनी बार आया है? 2 बार। सी कितनी बार आया है? 2 बार। तो जो ये आपकी कैपेसिटी निकली है वो किसकी निकली है? यहां ये समझना है, ये जो कैपेसिटी निकली है आपकी 2A प्लस 2B प्लस 2C, और तीनों की मिला के कितनी निकली है? तीनों की मिला के यहां से जो कैपेसिटी निकली है वो निकली है आपकी 45। कितनी निकली है? 45। देखें आप, देखें आप, ये जो यहाँ पे मिस्टेक है इसको देखें आप, ये 12 टाइम्स यानी 12 बार डिवाइड होगा। तो यहां से ये जो टोटल कैपेसिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी? 47। लेकिन ये जो 47 कैपेसिटी निकली है ना, वो किसकी निकली है? 2A 2B और 2C की कैपेसिटी निकली है 47। अब यहां से आप A B और C की अगर कैपेसिटी निकालेंगे तो 47 बटे में 2 निकलेगी। तीनों मिलकर जो कार्य करेंगे वो 47 बटे 2 की कैपेसिटी से कार्य करेंगे। एक बार फिर समझ लें आप क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी कितना है? 8 दिन। बी और सी कितना है? 6 दिन। सी और ए मिलकर कितने दिन? 10 दिन। टोटल जो यहां से वर्क निकलेगा वो कितना निकाल सकते हैं आप? 120। कैपेसिटी 15, कैपेसिटी 20, कैपेसिटी 12। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये केवल सिंगल ए की कैपेसिटी नहीं है, ये सिंगल बी की कैपेसिटी नहीं है, ये सिंगल सी की नहीं है, ये ए और बी की है, ये बी और सी की है, और ये सी और ए की है। यानी प्रत्येक दो दो बार कार्य कर रहा है। ए 2 बार कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है और सी 2 बार कर रहा है। तब कार्य कितना हो रहा है? 47। प्रत्येक व्यक्ति जब 2 बार कार्य कर रहा है तो कार्य कितना हो रहा है? 47। तो यहां से ए बी सी की जो कैपेसिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी? 47 बटे में 2। आपको कार्य भी तो एबीसी से कराना है, तो कार्य है कितना? 120। किस हिसाब से करेंगे? 47 बटे 2 के हिसाब से। क्या निकलेगा? 47, आप ये ऊपर जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा? 240 बटे में 47। 240 बटे में 47। या फिर आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 5 सही समथिंग आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कितने दिन में? 240 बटे 47 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। एक बार फिर देख लें आप क्वेश्चन को। ए बी 8, बी सी 6, सी ए मिलकर कितने में? 10। यहां से 15 कैपेसिटी, 12 20 कैपेसिटी और कितनी? 12 कैपेसिटी, टोटल मिलाकर 47। लेकिन यहां गलती आपको ये नहीं करनी है, प्रत्येक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति यानी 2A 2B और 2C की कैपेसिटी रहेगी 47। तो एबीसी की कैपेसिटी क्या रहेगी? क्षमता क्या रहेगी? 47 बटे 2। तो यहां से आप देखेंगे कि 47 बटे 2 के हिसाब से टोटल वर्क 240 बटे 47 दिन में होगा। एक बार देखें आप क्वेश्चन को फिर से।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें आप। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने घंटे में करेगा? यानी आपको बी की कैपेसिटी जब तक मालूम नहीं होगी आप बी से कार्य नहीं करा सकते। तो देखें मेथड हमारे पास वही रहेगा। क्या मेथड है कि ए अकेला जो कर रहा है 4 घंटे में कर रहा है, अगर बी और सी मिलकर कर रहे हैं तो कितने घंटे में कर रहे हैं? बी और सी मिलकर 3 घंटे में कर रहे हैं। और एक और कंडीशन है कि अगर ए के साथ सी मिल जाए, ए के साथ कौन मिल जाए? सी, तो कितने घंटे लग जाते हैं? 2 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे। आप यहां से टोटल वर्क की तरफ जाएंगे, क्या देखेंगे? टोटल वर्क कितना है? 12। कितना है? 12। क्या यहां से जो कैपेसिटी निकलेगी, कैपेसिटी क्या निकलेगी? ए की कैपेसिटी 3 निकलेगी, बी और सी की कैपेसिटी क्या निकलेगी? 4 निकलेगी, और ए और सी की कैपेसिटी क्या निकलेगी? 6। क्या निकलेगी? 6। अब समझें आप, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें आप। ए अकेला 3 के हिसाब से कार्य करता है, बी और सी 4 के हिसाब से करते हैं, ए और सी मिलकर किस हिसाब से करते हैं? 6 के हिसाब से करते हैं। मुझे कैपेसिटी बी की चाहिए। किसकी चाहिए? बी की। अब मेरे पास एक बात क्लियर है कि ए किस हिसाब से कार्य कर रहा है? 3 के हिसाब से। अगर मैं यहां ए की कैपेसिटी रख दूं, क्या है आपके पास? आपके पास है कि ए और सी किस हिसाब से कर रहे हैं? 6 के हिसाब से। क्लियर दे रखा है ना कि ए और सी की कैपेसिटी क्या है? 6। और आपके पास ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो सी की कैपेसिटी क्या बची? 3। तो सी की कैपेसिटी क्लियर हो गई आपके पास। सी की कैपेसिटी क्या है? 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए और सी 6 और ए प्रॉपर कितना? 3। तो सी कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। अब देखें आप, आपके पास एक कंडीशन और है। क्या? कि बी और सी मिल जाए तो 4 के हिसाब से कार्य करते हैं। अब मैंने अभी बताया कि सी अकेला 3 के हिसाब से कार्य करता है, तो बी कितने हिसाब से कार्य करता होगा? 1 के हिसाब से करता होगा। तो बी की कैपेसिटी क्या निकल के आ गई? बी की कैपेसिटी 1 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? बी की कैपेसिटी 1 निकल के आ गई। अब देखें आप, टोटल कार्य आपको बी से कराना है। कैसे? इस बात को समझ लेना, कैपेसिटी कैसे निकली है। ए और सी 6, ए अकेला 3, तो सी का मान क्या बचा? 3 बचा। बी और सी कितना? 4, और सी अकेला कितना? 3, तो बी की कैपेसिटी क्या बची? 1। अब आप बी से करा दो पूरा काम। किससे? बी से। कार्य है कितना? 12। बी करता किस हिसाब से है? 1 के हिसाब से। कितने दिन या क्या दे रखा है? घंटे दे रखा है, तो कितने घंटे लगा लेगा? 12 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी 12। देखें आप एक बार क्वेश्चन को फिर से। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझ लें आप। ए अकेला 4, बी और सी 3, ए और सी कितना? 2 घंटे में। टोटल जो वर्क निकलेगा आपका कितना निकलेगा? 12। 4 की कैपेसिटी से 12 वर्क, सॉरी 4 दिन में अगर 12 कार्य करेगा, वर्क करेगा यहाँ पे 12, तो कैपेसिटी क्या निकलेगी? 3 की। बी और सी 3 दिन में कर रहे हैं, तो 12 कार्य किस हिसाब से किया होगा? 4 के हिसाब से। और यहाँ पे ए और सी की कैपेसिटी क्या निकलेगी? 6। ए अकेला 3, तो यहाँ दोनों मिलकर 6 है, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 3। जब सी की कैपेसिटी 3 है, दोनों मिलकर 4 है, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। अब बी से पूरा काम करा लो, तो 1 के हिसाब से 12 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखें आप जल्दी से, क्या क्वेश्चन है समझेंगे। एक्स तथा वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेला कितने दिन में करेगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, समझेंगे आप बिल्कुल। अगर एक्स और वाई मिल जाएं, दे रखा है ना, एक्स तथा वाई मिलकर एक कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में।
एक्स और वाई मिल रहे हैं, दिन लग रहे हैं 12, और वाई अकेला जो कर रहा है दिन लग रहे हैं कितने 30, दिन लग रहे हैं कितने 30। टोटल वर्क निकालेंगे आप एलसीएम लेके, टोटल जो वर्क निकलेगा एलसीएम लेके, देखें आप एलसीएम रहेगा कितना आपका 60, टोटल जो वर्क निकला वो कितना निकला 60। यहां से ए की जो एक्स और वाई की जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी 5, और वाई अकेले की कैपेसिटी आएगी कितनी 2, वाई अकेले की कैपेसिटी आएगी कितनी 2। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों की कैपेसिटी अगर यहाँ 5 है और वाई अकेले की कितनी है 2, तो एक्स की कैपेसिटी कितनी बची 3, कितनी बची 3। तो अगर एक्स से अगर आप पूरा कार्य कराओगे और पूरा कार्य कितना है 60, तो किस हिसाब से करेगा 3 के हिसाब से, कितने दिन लगा देगा 20, क्या दे रखा है दिन या घंटे दिन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जो अभी तक कराए हैं सेम क्वेश्चन था। देख लें एक बार आप इसको। दोनों मिलकर 12 दिन, बाई अकेला 30 दिन, बाई की कैपेसिटी 2 निकली, दोनों की कैपेसिटी 5 निकली, तो इसका मतलब एक्स की कैपेसिटी कितनी हुई 3, तो एक्स अकेला 60 कार्य 20 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में 20 दिन में समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, समझेंगे फिर से और सही से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे समझने की। देखें ए एक काम का 80% 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 3 दिन में पूरा कर देते हैं, शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। कौन ए और बी मिलकर। पूछा ये जा रहा है पूरा कार्य अकेले करने में बी कितना समय लगाएगा, बी को कितना समय लगेगा। पूरा कार्य किससे कराना है आपको बी से कराना है। क्वेश्चन बिल्कुल समझें आप। ए कार्य का 80% कितने दिन में, कितने दिन में 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में। फिर से समझें, क्वेश्चन में दे रखा है ए किसी कार्य का 80% 20 दिन में, और समझें ए प्लस बी। देखें लैंग्वेज को एक बार फिर समझें, ए 80% बराबर कितने दिन 20 दिन, और क्या दे रखा है दूसरी कंडीशन शेष कार्य, यानी ए प्लस बी 20% कितने में 3 दिन में, कितने दिन में 3 दिन में। क्या यही कंडीशन दे रखी है, बिल्कुल यही कंडीशन दे रखी है। फिर समझ लें 80% कार्य 20 दिन में करता है ए अकेला, फिर वह बी को बुलाता है और बचे हुए कार्य, देखो शेष कार्य बोला गया है, शेष कार्य को कितने में 3 दिन में कर देता है, कितने दिन में 3 दिन में कर देता है। अब समझें अगर मैं ए प्लस बी से पूरा कार्य कराऊं, पूरा कार्य कितना होता है, पूरा कार्य होता है 100%, कितना होता है 100%। आप अगर इधर 5 का गुणा करा देंगे तो क्या यहाँ a प्लस बी पूरा कार्य यानी 100% बराबर कितने दिन में करेंगे, इधर भी आप 5 का गुणा करा दें 15 दिन में। आपकी कंडीशन निकल के आई कि a प्लस बी अगर पूरा कार्य करते मिलकर तो 15 दिन में कर देते। कितने दिन में कर देते 15 दिन में कर देते। अगर a अकेला पूरा कार्य करता, अगर a अकेला पूरा कार्य करता तो समझे आप इसे क्या कर लें, आप इसे 20 से डिवाइड कर लें, यानी 4:1 का रेशियो बनेगा। 4% बराबर 1, 25 का गुणा आप इधर करा दो, 25 का गुणा आप इधर करा दो। कंडीशन बनी कि यहां से जो निकलेगा पूरा कार्य ए अकेला 100% बराबर कितने दिन में 25 दिन में। बेसिक तरीका बता रहा हूं बिल्कुल आपको, कितने दिन में 25 दिन में। आप अगर ए से 80% न करा के पूरा कार्य करा रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं 25 दिन। आप ए और बी से पूरा कार्य करा रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन। कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन लग रहे हैं। अब देखें कंडीशन क्या बनी आपके पास, इधर देखें अब आप कंडीशन क्या बनी।
देखें, जो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला कितने में करेगा, तो सबसे पहले आपको बी की कैपेसिटी चाहिए। क्या चाहिए? बी की कैपेसिटी। तो देखें, ए प्लस बी, ए अकेला कितने में? 25 में, और ए प्लस बी कितने में? ए प्लस बी यहां मिलकर 15 में। कितने में? 15 में। एलसीएम कितना हो गया? 75। कैपेसिटी क्या निकली? कैपेसिटी निकली 3 और कैपेसिटी निकली 5। ए की कैपेसिटी अगर 3 है, ए और बी की कैपेसिटी अगर 5 है, तो बी की कैपेसिटी क्या बची? बी की कैपेसिटी बची आपके पास 2। बी की कैपेसिटी कितनी बची? 2 बची। अब अगर आप बी से पूरा कार्य कराएंगे, कार्य कितना है? 75। 2 के हिसाब से कितने दिन में? 37.5 दिन में कंप्लीट वर्क हो जाएगा। कितने दिन में? 37.5। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर समझ लें आप क्वेश्चन को, उसके बाद करें। एक बार फिर समझ लें आप क्वेश्चन को, बड़ी आराम से समझें और देखें क्वेश्चन है क्या। देखें, क्वेश्चन में कंडीशन है कि ए किसी कार्य का 80% 20 दिन में। अगर 80% 20 दिन में, तो टोटल कार्य कितने दिन में? टोटल जो कार्य करेगा वो करेगा यहां से 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। ए प्लस बी 20% कर रहे हैं 3 दिन में, तो टोटल करेंगे 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। ए बराबर 25, ए और बी बराबर कितना हो गया? 15। ए की कैपेसिटी क्या निकली? 3 की। ए और बी की कैपेसिटी क्या निकली? 5 की। अगर ए और बी की कैपेसिटी यहां से 5 निकल रही है, तो बी की कैपेसिटी क्या बचेगी? बी की कैपेसिटी 2 बचेगी। और बी व्यक्ति 75 कार्य करने में 2 के हिसाब से कितने दिन लगाएगा? 37.5 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा? 37.5 दिन। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखें क्वेश्चन को आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप क्या है और समझेंगे। एबीसी किसी कार्य को, देखें, एबीसी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर 16 दिनों में। ए और बी इस कार्य को 40 दिनों में। ए और बी कितने में? 40 दिनों में। सिंपल सा दे रखा है कि सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी सेम कंडीशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। कोशिश करेंगे आप एक बार और समझने की, क्योंकि जो आज टॉपिक चल रहा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। तो देखें, ए बी सी कितने में? 16 में। अगर यहां ए और बी मिल जाए, कौन मिल जाए? ए और बी मिल जाए, तो कितने दिन लग जाते हैं? 40 दिन। पूछा ये गया है कि सी अकेला कितने दिन में। क्या पूछा गया है? सी अकेला कितने दिन में। जो पूछा जाए उसकी कैपेसिटी निकालना बहुत जरूरी है। जो पूछा जाए उसकी क्या निकालो? क्षमता निकालो, कैपेसिटी निकालो। तो समझें आप, यहां से जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखें आप, अगर 80 हो जाएगा तो फिर से समझें, कैपेसिटी ए और बी की क्या निकलेगी? ए बी सी की कैपेसिटी क्या निकलेगी? 5। और ए और बी की कैपेसिटी क्या निकलेगी? 2। तो इसका मतलब सी के हिस्से में 3 कैपेसिटी है। सी जो कार्य करता है वो किस कैपेसिटी से करता है? 3 के हिसाब से कार्य करता है। कौन? सी। सी व्यक्ति अगर 3 के हिसाब से कार्य कर रहा है, तो फिर समझें आप एक बार और, ए बी सी 16, ए और बी 40, टोटल वर्क 80, एबीसी की कैपेसिटी 5। ये कैपेसिटी निकालते कैसे हैं? इससे डिवाइड कर देते हैं बस। यानी 16 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 करेगा। ये व्यक्ति 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। तभी तो टोटल कार्य 80 हो पाएगा। अब समझें, सी की कैपेसिटी अगर 3 आ गई, तो अगर मैं सी से पूरा कार्य करा दूं और पूरा कार्य है कितना? 80, तो किस हिसाब से करेगा? 3 के हिसाब से करेगा। किस हिसाब से करेगा? 3 के हिसाब से करेगा। तो यहां से जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 26 सही 2/3। क्या रहेगा? 26 सही 2/3
दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 26 सही 2/3, या फिर आप लिख सकते हैं 26.67 दिन। बात क्या है? एक ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार देख लें आप क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल सी की कैपेसिटी निकालनी थी। जैसे ही आप सी की कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल वर्क में क्या कर देंगे आप? कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके सामने कितना? 26 सही 2/3 या 26.67 दिन में। देखें क्वेश्चन को जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। समझेंगे आप क्वेश्चन को फिर से। ए बी सी की कैपेसिटी 5 थी, ए बी की 2 थी, तो सी की कैपेसिटी 3, और सी से अगर कार्य कराओगे तो 80 कार्य करने में 26 सही 2/3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप और समझेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है ए एक कार्य का 75% 50 दिनों में। ए एक कार्य का 75% कितने दिनों में? 50 दिनों में 75% कार्य करता है। कितने दिनों में? 50 दिनों में। फिर वह बी को बुलाता है और फिर वह दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा? अच्छा क्वेश्चन है एकदम। बी अकेला कितने दिन में? क्वेश्चन क्या है? ए बराबर 75% बराबर कितने दिन? 50 दिन। यही क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितना काम बचा? 25% को कितने दिनों में? 10 दिन में। क्यों? 75% हो जाने के बाद वो बी को बुलाता है। कब? 75% हो जाने के बाद। अगर 75% हो गया तो 25% बचा, और 25% में कितने दिन लगा रहे हैं? 10 दिन। यहां से अगर a प्लस बी से अगर आप टोटल कार्य कराएंगे 100%, तो 100% बराबर कितने दिन? 40 दिन। कैसे? 4 का गुणा आप इधर करा दो, 4 का गुणा आप इधर करा दो, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 दिन आ जाएगी। अब इस वाली कंडीशन को समझें आप। ए 3/4 कार्य बराबर 50 दिन। कितने दिन? 50 दिन। तो यहां से अगर आप इससे टोटल वर्क करवाओगे ना, टोटल वर्क, तो क्या हो जाएगा? 50 गुणा 4/3 दिन, यानी कि 200/3 दिन लग जाएंगे पूरा कार्य करने में। किस कंडीशन से? इस कंडीशन से कि 75% कितना, ऐसे समझ लें आप, आपको यहां 100% बनाना है। क्या बनाना है? 100% बनाना है। फिर समझें, 75 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 दिन। आपको निकालने कितने की है? 100% की वैल्यू। तो 50 जो वैल्यू निकालनी होती है उसका गुणा, और जो वैल्यू दी जाती है उसका क्या लगा देते हैं? भाग। क्या ये 4/3 होगा? क्या ये 200/3 होगा? तो a प्लस बी टोटल कार्य करेंगे 200/3 दिन में। कितने दिन में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? दोनों तरीकों से समझ लें आप। ए पूरा कार्य 100% करेगा, आप बोल सकते हो 200/3 दिन में। कितने दिन में? 200/3 दिन में ए पूरा कार्य करेगा। क्वेश्चन क्या बना आपके पास? क्वेश्चन आपके पास अब बना, देखें यहां समझें। ए पूरा कार्य 200/3, ए और बी पूरा कार्य कितने में? 40 दिन में। यहां से अगर हम लासा लेंगे, अब सुने तरीका समझे लासा लेने का। अगर कोई संख्या बटे में है, क्या है? बटे में। यहां आप बटे में 1 मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना मान लो? 1 मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भिन्नों का लासा लेने का तरीका क्या होता है? ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का क्या? मासा। ऊपर वाली संख्याओं का क्या? लासा। ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याओं का क्या? मासा। ये लासा लेने का तरीका होता है। तो 200 और 40 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा? 200 ही आएगा। 3 और 1 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसलिए बटे में आप 1 लिखें या ना लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है।
अब कैपेसिटी पे ध्यान देना, आप किस पे ध्यान देना, कैपेसिटी पे, समझे आप कैपेसिटी को। देखें ए 200/3, इस 200 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितने बार, एक बार। अगर यहाँ केवल 200 होता तो कितनी कैपेसिटी आती, एक आती, लेकिन ये 200/3 है, उस कैपेसिटी में 3 का आप गुणा करा देंगे, क्या आएगी, ए की कैपेसिटी 3, 40 से ये कितनी बार कटता है, 5 बार, तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 5। ए और बी की कैपेसिटी कितनी होगी, 5। अब फिर समझें, ऊपर वाली संख्या से आप इसको डिवाइड कर लें, कितने बार डिवाइड होगा, एक बार। जो बटे में संख्या होती है उसका क्या करा दें, फिर आप गुणा करा दें, तो कैपेसिटी कितनी की हो गई, 3 की। ए और बी की कैपेसिटी क्या है, 5 की। अब यहाँ ए अकेला 3, बी, ए और बी 5, तो बी का मान कितना निकल के आया, बी का मान निकल के आया 2 क्षमता है बी की। कितनी क्षमता है, बी 2 के हिसाब से कार्य कर रहा है। बी से अगर आप पूरा 200 वर्ग कराएंगे तो 2 के हिसाब से कितने दिन में, 100 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 100 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले आप एक बार और समझ लें क्वेश्चन को, फिर करें। ए 75% कितने दिन में, 50 दिन में। तो ए 100% कितने दिन में, 200/3 दिन में। यहां से समझें, 3/4 50 है, तो यहां मैं टोटल में 1 मानूंगा, तो 4 का आप गुणा करा दें और 3 से क्या लगा दें, भाग। ये टोटल दिन निकल के आ जाएंगे कि ए अकेला कितने दिन में। ए बी 25% कितने दिन में, ए बी 25% 10 दिन में, तो ए बी 100% कितने दिन में, 40 दिन में। कितने दिन में, 40 दिन में। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना ए 200/3, ए और बी कितना, 40 दिन। कितना, 40 दिन। लासा कितना हो जाएगा, 200। कैपेसिटी क्या निकलेगी, 3। कैपेसिटी क्या निकलेगी, 5। ए और बी की कैपेसिटी अगर 5 है और ए अकेले की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो बी की कैपेसिटी क्या बची, 2 बची। क्या बची, 2। तो बी 200 कार्य 2 के हिसाब से कितने दिन में, 100 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें एक बार क्वेश्चन को आप जल्दी से। सबसे पहले आप टोटल दिनों की तरफ जाया करें कि टोटल समय क्या रहेगा। उसके बाद आप जब आपकी कंडीशन बन जाए तो जो कंडीशन चल रही है, क्या एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, उसी से निकालेंगे और क्या निकल के आएगा, आपके पास 100 दिन निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, 100 दिन निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आज का। देखें एक बार, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 20/3 दिनों में पूरा करते हैं और ए बी और सी मिल जाए, ए बी और सी मिल जाए तो 40/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। कौन, बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब समझें आप क्वेश्चन को एक बार। ए अकेला रहेगा, 10 दिन लगा लेगा। ए और बी मिल जाएंगे तो 20/3 दिन लग जाएंगे। कितने, 20/3। अब बोल रहा है कि अगर तीनों मिल जाएं, अब ए मिल जाए, बी मिल जाए और क्या मिल जाए, सी भी मिल जाए, तो कितने दिन लगेंगे, तो दिन लगेंगे 40/7। कितने दिन, 40/7। लासा लेने का तरीका वही है, ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। देख लें, 10 के बटे में 1 लिख लो तो 10, 20 और 40 का लासा क्या हो जाएगा, 40। 1, 3 और 7 का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखें आप कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, क्षमता है। 10 दिन में कर रहा है 40 कार्य, तो 1 दिन का क्या निकलेगा, 4 कार्य। 1 दिन का क्या निकलेगा, 4। ये 20/3 दे रखा है, तो 20 से आप इस 40 को डिवाइड कर लें, कितने बार, 2 बार। और 2 का गुणा किससे करा दें, इस 3 से करा दें। किसका गुणा, 2 का। तो कैपेसिटी क्या निकली, 6। कैपेसिटी क्या निकली, 6। सिंपल सा दे रखा है, फिर समझ लें। ए की कैपेसिटी 4, ए और बी की कैपेसिटी क्या निकली, 6। अब इसी प्रकार ए बी सी, 40 से आप इसको डिवाइड करें कितनी बार, 1 बार।
और इस 1 का गुणा आप इस समय करा दें तो कैपेसिटी कितनी की हो गई? 7 की। कैपेसिटी कितनी की हो गई? 7 की। अब हमें बी और सी की कैपेसिटी चाहिए। किसकी? बी और सी से कार्य कराना है। कार्य कितना है? 40। कराना किससे है? बी और सी से। कराना किससे है? बी और सी से। देखें, ए बी सी तीनों की कैपेसिटी क्या है? 7 और ए और बी की कैपेसिटी क्या है? 6। तो सी की कैपेसिटी आप बोल सकते हैं 1। सी की कैपेसिटी क्या बोल सकते हैं? 1। अभी मुझे किसकी और आवश्यकता है? मुझे अभी ए की और बी की और आवश्यकता है। किसकी? बी की। सी की तो सबको समझ में आ गई होगी कैसे, फिर समझ लें। ए बी सी मिलकर 7 के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 6 के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो सी का मान क्या बचा? 1 बचा। अब देखें आप, अगर सी का मान 1 है, किसका? सी का। अब बेसिक सा समझे, मुझे बी का और चाहिए, तो देखो यहाँ ए और बी मिलकर कितना? 6 और ए अकेला कितना है? 4। तो बी के लिए कितना छोड़ा होगा? 2। बी के लिए कितना छोड़ा होगा? 2। समझ पा रहे होंगे आप, फिर समझ लें एक बार। यहां से देखें कि अगर ए और बी मिलकर 6 है और ए अकेला 4 है, तो बी का क्या बचा? 2। अब ए और बी से कार्य कराएंगे तो बी और सी से अगर कार्य कराएंगे तो किस हिसाब से कार्य करेंगे? 3 के हिसाब से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 40/3 या 13 सही 1/3 दिन, या 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार फिर समझ लें आप क्वेश्चन को और आराम से समझें। ए 10, बी 20/3, ए बी सी 40/7। ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं? मासा। तो 10, 20 और 40 का लासा कितना हो गया? 40। 1, 3 और 7 का मासा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। 10 से डिवाइड करेंगे 40 को कितने बार? 4 बार। 20 से आप डिवाइड करेंगे 2 बार और इस 2 का गुणा किससे करा देंगे? 3 से। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6। 40 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार? 1 बार और 1 का गुणा किससे करा देंगे आप? 7 से। क्या कैपेसिटी हो जाएगी? 7। ए अकेला 4, ए और बी मिलकर कितना? 6। तो यहां से जो बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। ए बी सी की कैपेसिटी क्या है? 7 और ए बी सी की क्या है? 7 और ए और बी का मान क्या है? 6। तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1। दोनों मिलकर 3 के हिसाब से कार्य करेंगे तो 40 कार्य को 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें एक बार जल्दी से क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। समझेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यानी कि बेसिक सी बात यह है कि ए अकेला बी और सी के बराबर है। ए अकेला क्या है? बी और सी के बराबर है। यदि ए और सी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में, क्लियर दे रखा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी अकेले 50 दिनों में। सी कितने दिनों में? 50 दिनों में। टोटल जो वर्क निकलेगा वो कितना निकलेगा? 50 निकलेगा। टोटल वर्क क्या निकलेगा? 50। कैपेसिटी क्या निकलेगी? 5। कैपेसिटी क्या निकलेगी? 1। क्या निकलेगी? 1। क्लियर है यहां से कि अगर आप यहां बात करेंगे ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 और बी की कैपेसिटी कितनी हो, सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1। सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1। कैसे? देखें आप और समझें आप। ए बराबर बी सी के पहली कंडीशन है, ए सी 10 दिन में, बी और सी अकेला 50 में। टोटल वर्क आप 50 मानेंगे। ए और सी की कैपेसिटी क्या होगी? ए और सी की कैपेसिटी आप मान लो 5 होगी और सी अकेले की कैपेसिटी क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। अब देखें, अगर आप यहाँ सी का मान रख दें, टोटल 5 है, सी का मान रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या बचेगी? 4। तो ए की कैपेसिटी क्या होगी? 4। सी की कैपेसिटी क्या होगी? 1। अब इस कंडीशन से देखें क्या है
कि ए बराबर बी और सी के कार्य करता है। अगर ए का मान 4 है, सी का मान 1 है, तो बी का मान क्या बचेगा? 3 ही तो बचेगा। बी की कैपेसिटी क्या बचेगी? 3 ही तो बचेगी। कैसे? इस बात को समझ लें कैसे। वो ऐसे, क्योंकि ए अकेला बी और सी के बराबर कार्य करता है। अगर बी ए अकेला 4 करता है तो बी और सी मिलकर 4 करते हैं, और इस सी में ये कितना करता है? बी और सी में सी कितना करता है? 1, तो बी के लिए कितना छोड़ता है? 3। पूछा ये जा रहा है कि आप ये बता दो, बी से अगर आप पूरा कार्य कराएं, और पूरा कार्य है कितना? 50, तो किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। आंसर क्या आएगा? 16 सही 2/3 दिन। 16 सही 2/3 दिन, यानी आप लिखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 बनाएं, 16 सही 2/3 दिन। कितना रहेगा? 16 सही 2/3 दिन। एक बार फिर समझ लें क्वेश्चन को, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लें। ए बराबर बी प्लस सी के दे रखा है। क्यों? किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। तो आपको समझना था कि ए की कैपेसिटी बी और सी की कैपेसिटी के क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ए और सी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं, तथा सी अकेले 50 दिनों में। सी अकेले कितने दिनों में? 50 दिनों में पूरा कर सकता है। कंडीशन क्या है? बी अकेले कितने दिनों में करेगा? ए और सी की कैपेसिटी क्या निकली? 5। सी की कैपेसिटी क्या निकली? 1। जैसे ही आप यहाँ सी का मान रखेंगे तो ए की कैपेसिटी क्या बचेगी? 4। यानी ए के कार्य करने की क्षमता क्या है? 4। सी के कार्य करने की क्षमता क्या है? 1। अब बोला ये जा रहा है कि ए बराबर बी सी। अगर यहाँ आप 1 रखेंगे, यहाँ आप 4 रखेंगे, तो यहाँ आपको 3 रखना ही होगा, तब कैपेसिटी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो बी की कार्य करने की क्षमता क्या निकल के आ गई? 3। बी व्यक्ति 50 कार्य को 3 के हिसाब से 16 सही 2/3 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शनों में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 5, यानी 16 सही 2/3 बिल्कुल सही रहेगा, या 50/3 दिन बिल्कुल सही रहेगा। एक बार क्वेश्चन को देख लें आप। एक बार फिर देख लें, अच्छा क्वेश्चन है। ए की कैपेसिटी बी और सी के बराबर है। ए और सी की कैपेसिटी यहां से 5 निकली है, सी की कैपेसिटी कितनी निकली है? 1 निकली है। अगर सी 1 है, ए और सी 5 है, तो ए की वैल्यू क्या बची? 4। जब ए की वैल्यू 4 है तो बी और सी को बराबर करोगे तो बी की वैल्यू क्या रखनी होगी? 3 रखनी ही होगी। बी की वैल्यू 3, यानी बी की कार्य करने की क्षमता कितनी रहेगी? 3 रहेगी। बी से अगर आप पूरा कार्य कराएंगे, और पूरा कार्य कितना है? 50, किस हिसाब से करेगा? 50 कार्य को 3 के हिसाब से करेगा। कितने दिन में? 16 सही 2/3 दिन में। देखेंगे आप क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, क्या क्वेश्चन है एक बार समझें। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन समझना है पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है देखें। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, कौन लिखेंगे आप? एक्स और अगर वाई मिल जाए तो 30 दिन में, समझते जाएं। वाई और जेड मिल जाए तो कितने दिनों में? 20 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लो आप यहां से, कितना? 60। कैपेसिटी भी निकाल लो आप, कितनी कितनी? कैपेसिटी हो जाएगी यहां से 2, और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी यहां से? 3। बस अब समझें क्वेश्चन को आप। एक्स कार्य करना आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता रहता है। वाई कार्य को ले लेता है, यानी 15 दिन के बाद वाई आ जाता है कार्य करने के लिए, तथा 27 दिन तक कार्य करता है, और उसके बाद जेड आकर 9 दिनों में क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। कितने दिनों में? 9 दिनों में समाप्त। अब मेरी बात को आप समझना, और बड़े ध्यान से समझना।
क्या यहाँ आपको एक्स बाई जेड की अलग अलग कैपेसिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कंडीशन क्या बनेगी समझना। पहले आप x और y से कितने दिन कार्य कराएं? x और y से आप 15 दिन कार्य कराएं। इसमें x के टोटल 15 दिन हो जाएंगे और y के 27 में से कितने हो जाएंगे? y के 27 में से 15 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि नहीं? तो देखना, आप समझना। x प्लस वाई बराबर 15 दिन। x और y मिलकर एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तो 15 दिन में कितनी कार्य करेंगे? 30 कार्य। 30 वर्ग कंप्लीट कर दिया। यहाँ a तो यानी x तो चला गया, क्यों? उसका 15 दिन का कार्य कंप्लीट हो गया। लेकिन y का कितने दिन का हो पाया है? y का केवल और केवल 15। अभी y के दिन शेष कितने हैं? 12। कितने शेष हैं? 12। अब y व्यक्ति को z के साथ लगा दो। z व्यक्ति कितने दिन तक कार्य करता है? 9 दिन तक। कितने दिन तक? 9 दिन तक। तो यानी y व्यक्ति z के साथ कितने दिन रहेगा? 9 दिन रहेगा। तो आप लिखेंगे 9 दिन। कार्य कितना करेगा? कैपेसिटी 3 है तो कार्य कितना होगा? 27। क्या टोटल मिलाकर यहां से 57 कार्य हो गया? कितना कार्य हो गया? 57 कार्य हो गया। और दिन कितने लग गए? 24 दिन। कितने दिन लग गए? 24 दिन। बाई अकेले कितने दिन में करेगा? ये कंडीशन है। अब यहाँ आप 24 दिन इसको हटाएं, इस वाले दिन से हमें कोई मतलब नहीं है। देखें अब कंडीशन क्या बन रही है। कंडीशन ये बन रही है, यहां से x अपने पूरे 15 दिन कार्य करेगा, z अपने पूरे कितने दिन कार्य करेगा? 9 दिन कार्य करेगा। अब देखना, y ने यहाँ कितने दिन किया है? 15 दिन। y ने यहाँ कितने दिन किया है? 9 दिन। क्या y ने केवल यहाँ टोटल मिलाकर 24 दिन कार्य कर दिया? लेकिन अभी भी y के 3 दिन शेष हैं। क्यों? y से आपको 27 दिन कार्य कराना है। कितने दिन? 27 दिन। तो यहाँ कार्य भी तो अभी 3 शेष है। कार्य भी कितना शेष है? 3 शेष है। तो इसका मतलब 3 कार्य y बराबर 3 कार्य बराबर कितने दिन? 3 दिन। अगर मैं y से पूरा 60 कार्य कराऊं, कितना कराऊं? 60। कितना कराऊं? 60। तो आप लिखेंगे y बराबर 60 कार्य बराबर 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। तो y व्यक्ति पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर समझना, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। आप समझेंगे, समझ में आएगा अपने आप। फिर से देखें, x बाई 30, बाई जेड 20, टोटल कार्य कितना हो गया? 60। x और y की कैपेसिटी 2 निकली है, y और z की कैपेसिटी कितनी निकली है? 3। उसने बोला है आप x से 15 दिन कार्य कराओ। मैं x अकेले से 15 दिन कार्य नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास x की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन x और y की कैपेसिटी है। x और y की कैपेसिटी क्या है? 2। तो मैंने x और y दोनों को बुलाया 15 दिन के लिए और दोनों से कार्य कराया। तो कितने दिन, कितना कार्य हो गया? 30 कार्य। a का तो यानी x का तो कार्य यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी y के केवल और केवल 15 दिन कार्य हुआ है। अब मैंने y को किसके साथ लगा दिया? z के साथ। कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए। 9 दिन के लिए ही क्यों लगाया है? क्योंकि z व्यक्ति 9 दिन ही रहता है। 9 दिन में कितना कार्य हो गया? 27। क्या टोटल मिलाकर 57 कार्य हो गया? बिल्कुल हो गया। कार्य कितना शेष बचा? 3। और 3 दिन अभी y के और शेष बचे हैं। कार्य वहां पूरा समाप्त हो रहा था, तो इसका मतलब जो 3 कार्य बचा वो y ने किया होगा। कितने दिन में? 3 दिन में। तो y व्यक्ति 3 कार्य अगर 3 दिन में, तो टोटल 60 कार्य कितने दिन में? 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। एक बार क्वेश्चन को आप देख लें, समझिए। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, यहाँ पे कार्य जो आपसे अलग अलग बोला जा रहा है कि x 15 और y का कितना है? 27 और z का कितना है? 9 दिन। वहां अलग अलग आप कार्य नहीं करा सकते, आपको 2-2 व्यक्तियों को शामिल करना होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी आप निकाल नहीं सकते। मैंने a, x और y को बुलाया 15 दिन। किस कैपेसिटी से? 2 की कैपेसिटी से। कार्य कितना हो गया? कार्य हो गया 30।
वाई और जेड को बुलाया कितने दिन के लिए, 9 दिन के लिए। कार्य कितना हो गया, 27। टोटल वर्क आपका 57 कंप्लीट हो गया। कितना हो गया, 57। अब भी 3 वर्क शेष बचा है, लेकिन अभी बाई के भी तो 3 दिन बचे हैं। तो बाई व्यक्ति 3 कार्य बराबर 3 दिन, तो बाई व्यक्ति 60 कार्य बराबर 60 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी 60 दिन में बाई कार्य को समाप्त कर सकता है। किस कार्य को, पूरे कार्य को। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और सेशन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।